Yes, last time we were discussing these elements of a short story. We would proceed further. अब हम और आगे बढ़ेंगे. थोड़ा सा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. एग्ज़ाम में बड़ा प्रश्न भी आ सकता है और 10 नंबर वाले शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और यूज़फुल भी आप लोगों के लिए हमेशा के लिए रहेगा निश्चित रूप से कि शॉर्ट स्टोरीज़ है उनमें क्या होता है और कैसे बनाई जाती है, कैसे उनके राइटर हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कैसे स्टोरी तैयार होती है. आप देखिए आगे जब हम यहाँ पहुँच सेटिस्फाइंग डिनाउनमेंट तक पहुँच गए थे. एक संतोषप्रद और न्यायोचित अंत दिखाना आवश्यक है स्टोरी में. उससे आगे आप देखें एक और राइटर की डेफिनेशन देखें. बड़े नाम है सोमरसेट मॉगम. इन्होंने क्या लिखा है? ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ आर्ट विद ए बिगिनिंग, ए मिडल एंड एन एंड. बिगिनिंग, ए मिडल एंड एन एंड. And one word we must attach with it. It was there with a certain beginning, a certain middle and a certain end. कहानी में एक निश्चित शुरुआत आपको प्रतीत होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, होती भी है. अच्छी कहानियों में आपको एक बिगिनिंग होती है, इंप्रेसिव बिगिनिंग होती है. फिर कहानी का डेवलपमेंट होता है, इसको मिडिल बोलते हैं. और फिर क्लाइमैक्स पर जहाँ कहानी पहुँचती है तो वो कहानी का एक अंत होता है. तो ये तीनों जो पार्ट है कहानी के, ये आपको अलग अलग रूप में, अलग अलग एक समझे कि पार्टीशन में नजर आना चाहिए. और नजर आता है, नजर आना चाहिए. क्या नजर आता भी है कि हमें लगता है इंट्रोडक्टरी पार्ट कहाँ तक है, जहाँ तक कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज बिगिनिंग. सबसे बड़ा फिर क्या होता है? मिडल, जहाँ पे कहानी का थॉट का डेवलपमेंट होता है, आगे से आगे बढ़ती जाती है. और अंत, जिसको क्लाइमैक्स भी बोलते हैं, पीक. तो वो मिडल का जब पीक आ जाता है तो आप ये समझें कि फिर वो अंत पर पहुंचती है. अंत कोई मतलब ये नहीं है कि 2 लाइन का. अंत का एक पूरा का पूरा पेज, पैराग्राफ, 2 पेज, 5 पेज भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन स्टोरी. आगे देखिए कि शॉर्ट स्टोरीज है वो कैसे बनती है, क्या क्या उनके एलिमेंट्स होने चाहिए. जैसा कि अपन ने लिखा है एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स अपन 1 बाय 1 उनको लेंगे और पढ़ेंगे और डिफाइन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या है. थोड़ा सा क्या है कि आपको अधिक अटेंशन पे करने की जरूरत है. आई होप यू वुड पे. सबसे पहला जो बिंदु है वो क्या है पता है? प्रेसिजन. PRECISION. प्रेसिजन क्या होता है पता है आपको? एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स टू द पॉइंट होना. जो कुछ लिखा गया है तो वो आउट ऑफ वे न हो. सुने गौर से. ए शॉर्ट स्टोरी मस्ट बी ब्रीफ, सो ब्रीफ दैट it could be read at one sitting or within the duration of about 30 minutes to 2 hours. ये इसको अपने बोलते हैं रफली एक आइडिया बताया गया है कि शॉर्ट स्टोरी है वो अपने आप में उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए. पहली कंडीशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आवर्स की बजाय, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्यूरियोसिटी ऑफ रीडर. जो रीडर है उसकी जिज्ञासा पर सारा खेल निर्भर है. अगर उसमें जिज्ञासा से भरा हुआ है तो आप ये समझें कि वो फिर पूरी पढ़ के ही उठेगा. और दूसरी बात क्या है कि शॉर्ट स्टोरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? शॉर्ट स्टोरी की लेंथ होनी चाहिए
आधा घंटा से 2 घंटा ये बता रहे हैं लगभग पढ़ने में लगना चाहिए। मतलब ये मानो कि मैक्सिमम अपने क्लासेज होती है, आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि 3 क्लास, फुल क्लास 3 होती है, 4 भी हो जाती है कई बार, बिकॉज वी यूज टू डिस्कस थिंग्स इन डिटेल। 5 भी हो जाती, थोड़ा थोड़ा हम लेकर चलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आप समझने का प्रयास करें, क्लास में पढ़ाए जाने में बड़ा एक्सप्लेनेशन का पार्ट रोल ज्यादा होता है, और एक रीडर खुद पढ़ता है तो उसमें तो वो पढ़ता है, सिर्फ उसमें वो एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है किसी को, वो तो पढ़ रहा है, तो पढ़ने में उसको कोई ज्यादा इतना टाइम नहीं लगता। आधा घंटा से आप ये समझें कि 2 घंटे तक। लाइक ए नोवेल इट शुड नॉट प्रोड्यूस मैनी इफेक्ट्स ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। देखिए, उपन्यास की तरह शॉर्ट स्टोरी में कोई बहुत ज़्यादा है वो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट स्टोरी एक इम्पैक्ट, एक जो उसका प्रभाव है वो अच्छा होना चाहिए, एक इमोशन है वो हाईलाइट होना चाहिए, न कि अलग अलग या बहुत सारे इमोशंस और हैफाजार्ड वे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टोरी का उपन्यास में तो देखो कई डायमेंशन हो जाते हैं, बड़ा स्पेस होता है, बड़ा समय होता है, पैरेलल स्टोरीज भी चलती है, कॉमिक भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती है। शॉर्ट स्टोरी में इतना स्कोप नहीं है। शॉर्ट स्टोरी में अपने को एक जो अपना एलिमेंट है उसको हाईलाइट करना होता है। The short story is characterized by brevity। देखो, brevity is the soul of wit, अगर आपको ध्यान हो तो। और शॉर्ट स्टोरी में भी ब्रेविटी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ब्रेविटी क्या होता है? टू द पॉइंट, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी। इसीलिए क्या कहा जाए, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कि बुद्धिमान व्यक्ति है वो कम शब्दों में ही अपनी बात कह देते हैं। गौर से सुनना, याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति है वो कम शब्दों में ही अपनी बात रख देते हैं। बट अगेन वन मोर थिंग, दे ऑलवेज कीप देयर ऑडियंस इन माइंड एज वेल। उनको, श्रोता को भी हर समय अपने दिमाग में रखना होता है कि मैं किस स्तर के श्रोता के लिए बोल रहा हूं। उसी के अनुसार शब्दों का चयन और एलैबोरेट करना या संक्षिप्त में बताना, ब्रेविटी समराइज करके बताना। ये अगर समझ नहीं पाए और हमने बहुत ज़्यादा ब्रेविटी पे स्ट्रेस कर दिया तो भी ज़्यादा यूजफुल नहीं। बिकॉज मेन पर्पज इज टू गेट द रीडर अंडरस्टैंड द इमोशन, गेटिंग द पॉइंट। जो इमोशन बताया गया है वो रीडर समझे, उसमें इनकलकेट हो, जब भी उसका पूरा औचित्य सिद्ध होता है। अभी इतना ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं जाएंगे, पर शॉर्ट में होना चाहिए। Therefore, it is necessary that its subject should be of a nature that can be adequate and effectively developed within the prescribed limits। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऐसा होना चाहिए कि कम समय में ही उसको सही तरीके से इफेक्टिवली रेज किया जा सके, थोड़े समय में उसको ज़्यादा एलाबोरेट किया जा सके। समझ गए? मतलब 2 घंटे में ही बस जितना एलाबोरेट होना है उतना होना है, थोड़े समय में ही उसका विस्तार और संक्षिप्त और वो सारा उसी में आना है। It should not strive to explain in everything. So it should be clear in outline and complete in itself. It should be clear and complete, clear in outline and complete in itself। कि कहानी की जो आउटलाइन है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि कहानी में ये मोटिव है, और कहानी का जो एंड है वो एक
पूर्णता लिए हुए होना चाहिए। ए गुड स्टोरी राइटर डज नॉट स्ट्राइव टू एक्सप्लेन इन एवरीथिंग, कि अच्छा जो लेखक है वो हर चीज को एक्सप्लेन करने नहीं जाता है। ध्यान में रखना, यही मैं आपको बताऊं कि बहुत सी बातें रीडर की अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ी जाती है, छोड़ी जानी भी चाहिए, क्योंकि जो रीडर है उसका एक मानसिक स्तर होता है और उस मानसिक स्तर के अनुसार वो कहानी को समझेगा। He does not waste his energy in giving an exposition of what occurred before the story opened or letting the events happen after the announcement is reached. देखो, उसको हर चीज को एक्सप्लेन करने में अपना समय जाया नहीं करना चाहिए, और इवन कहानी खत्म होने के बाद भी वो ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ये इसके साथ, इस कैरेक्टर के साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, और इसके साथ ऐसा इसलिए हुआ, और इसके साथ ऐसा इसलिए हुआ। ये राइटर का काम नहीं है। ये रीडर अपने आप अपना दिमाग लगाए, राइटर अपनी तरफ से पोएटिक जस्टिफिकेशन करता ही है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पर उसको एक्सप्लेन करके नहीं बताता है। करता है पर एक्सप्लेन नहीं करता है, वो अंडरस्टूड पार्ट में ही होता है। ए गुड शॉर्ट स्टोरी कंटेन्स डेलिबरेटली सिलेक्टेड डिटेल्स एंड इंसिडेंट्स। देखो, अच्छी कहानी में डेलिबरेटली होता है, सारी जो घटनाएं हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जब कहानी का नायक निकलेगा तो क्या होगा, ये लेखक को पता होता है कि अभी उस मोड़ पे ये होने वाला है। अपने को पता नहीं होता है, इसीलिए तो अपनी उसमें रुचि होती है। और ऑर्डिनरी आदमी के जीवन में वैसा नहीं होता है, ध्यान में रखना। इसीलिए कहानी में अलग इंटरेस्ट होता है। Since it deals with a fragment of life, it is bound to be short. देखो, ये फ्रैगमेंट क्या है? टुकड़ा, एक हिस्सा। ये जीवन के एक हिस्से, टुकड़े के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए इसको शॉर्ट होना आवश्यक है। ये जीवन पूरा नहीं है, जबकि नोवेल में तो पीढ़ियां भी बता देते हैं, 2-3 पीढ़ियों तक चले जाते हैं। शॉर्ट स्टोरी में ऐसा नहीं होता है, एक निश्चित स्पान लिया जाता है, इतना ड्यूरेशन, वो उतना ही उसमें बताया जाता है। इट कैन नेवर गिव द होल लाइफ, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। पूरा का पूरा जीवन वृतांत एक शॉर्ट स्टोरी में नहीं आता है। ए टिपिकल शॉर्ट स्टोरी एम्बॉडीज ए थीम विच इज सो सिंपल दैट इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। ये बेटा पॉइंट थोड़ा सा आप समझ लो तो आपको शॉर्ट स्टोरी का मर्म समझ में आ जाए। कहानी है, मैटर है, प्रेजेंटेशन है, वो ऐसा होना चाहिए दैट इट कैनॉट बी सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड का मतलब आपको पता है कि अलग से जिसको दिखाया जा सके कि ये स्ट्रीम इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। जैसे नॉवेल्स में होता है, कई पैरेलल स्टोरी चलती रहती है, अंत में हो सकता है वो एक जगह आके मिल जाए, नहीं भी मिले, उनमें को रिलेशन राइटर है वो डेवलप करता है। पर शॉर्ट स्टोरी में तो आप ये मानकर चलें कि वन टाइम है। ऐसे आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी तो पढ़ेंगे, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई स्टोरी आपने पढ़ी। आप देखिए, उसको हम और डिवाइड करके अलग से उसका कोई पीस बता सकते हैं क्या कि ये इतना है, इसको भी दिखा सकते हैं। कोई फर्दर पीस उसमें नहीं मिलेगा। मिलेगा तो मिलेगा क्या, उसमें से अपन ज़बरदस्ती निकालेंगे तो वही रिलेवेंट लगेगा कि इसके आगे पीछे क्या। और जहाँ से डेला धन गिनना शुरू करती है और क्लाइमैक्स तक, वो पूरा एज ए सिंगल होल है।
सिंगल होल, एक अपने आप में कंप्लीट है। अब अपने ये था आपको प्रेसिजन का पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, यूनिटी ऑफ इफेक्ट। यूनिटी ऑफ इफेक्ट, कहानी का जो प्रभाव है उसमें एक रूपता होनी चाहिए। देखिए, यूनिटी ऑफ इफेक्ट और टोटलिटी ऑफ इंप्रेशन इज द चीफ पॉइंट ऑन विच द स्टोरी टर्न्स। मुख्य बिंदु क्या है, उसी पर कहानी है वो घूमती है, चलती। ब्यूटी इन द वर्क्स ऑफ आर्ट issues from the creation of the unity of image। देखिए, कला के कार्यों में सुंदरता का उद्भव कहाँ से होता है? कलात्मक कार्यों में सुंदरता का उद्भव उसके यूनिटी ऑफ इफेक्ट से आता है। आप लोगों को मैंने बहुत बार क्लास में बताया है दैट थिंग्स आर ब्यूटीफुल इन ए सर्टेन कॉम्बिनेशन। उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, बैकग्राउंड होता है, तभी वो अपने आप में सुंदर प्रतीत होती है, सुंदर दिखती है। उनको अगर अलग अलग हम टुकड़ों में रख देंगे तो उनकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। अब ये यूनिटी ऑफ इफेक्ट इसी से कहानी में, कला में निखार आता है। The writer conceives a certain unique or single effect which he wishes to create and proceeds to invent such incidents and to clothe them with such words as will produce it। देखो, राइटर के दिमाग में पहले से एक आइडिया होता है कि मेरे को मेरे रीडर के मनो मस्तिष्क में इस प्रकार का भाव उत्पन्न करना है। अब उनको वो शब्दों के माध्यम से ऐसी क्लोथिंग करके रिप्रेजेंट करता है कि रीडर के माइंड में वैसा इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट जिसको बोलेंगे, वो क्रिएट करता ही है। दैट इज हिज आर्ट। उसकी कला वही है कि पहले से पूर्व निर्धारित जो इम्पैक्ट है वो आना चाहिए वहाँ, और वो आता है। वो कंसीव करता है। एक्चुअल में राइटर है वो, यही राइटर का कैलिबर होता है कि राइटर पहले से टारगेट रख के चलता है कि मेरे को मेरे रीडर के माइंड में ऐसा विचार उत्पन्न करना है, ऐसे भाव उत्पन्न करने हैं। हाउ कैन द टोटलिटी ऑफ इफेक्ट और इंप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड? इट कैन बी क्रिएटेड ओनली इन ए सफिशिएंटली ब्रीफ पीस and a short story or short poem can produce it। देखो, एक छोटे से समय में, छोटे से स्थान में इसको प्रोड्यूस करना होता है टोटलिटी को। इट शुड बी शॉर्ट इनफ टू बी रेड एट वन सिटिंग। ये अपन पहले बता चुके हैं, प्रिसीजन में गए, एक सिटिंग में ही इसको किया जा सकने लायक होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, डिपेंड्स ऑन द क्यूरियोसिटी ऑफ रीडर। जो रीडर है, पाठक है, उसकी जिज्ञासा पर खेल है सारा। अगर जिज्ञासु है तो वो नोवेल का नोवेल पढ़ जाते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी तो कोई बहुत कम केस में आगे पोस्टपोन करते हैं। जब घर पे पढ़ते हैं, एज फार एज आई थिंक आप भी कभी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट स्टोरी को आधा पढ़ के छोड़ देते होंगे, सिर्फ इस कारण कि ये सिलेबस में है। अरे भाई, सिलेबस में है तो सिलेबस में भी इंटरेस्टिंग ही होता है मैटर, उसको पूरा एक सिटिंग में पढ़ने लायक होता है। और रीजन साफ लिखा है, बिकॉज इफ देयर इज इंटरवल बिटवीन टू सिटिंग्स वर्डली इंटरेस्ट इंटरवेन एंड टोटलिटी ऑफ इफेक्ट इज लॉस्ट। ये कह रहे हैं, अगर कहानी में बीच में इंटरवल जैसा सा कुछ आ जाता है तो फिर आदमी को देखो वो कहाँ ले जाना चाह रहा था, एक जगह से दूसरी जगह, उसके माइंड को, और बीच में फिर इंटरवल आ गया तो वो अपनी दुनियादारी में लिप्त हो गया। कौन? जो रीडर है। फिर वापस वो इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। नोवेल में अलग चीज होती है, नोवेल तो बड़ा लंबा है, तो उसके माइंड में वेग आइडियाज रहते हैं। नोवेल पूरा ध्यान में नहीं रहता है, ध्यान में पढ़ने के बाद भी
उसके जो इंटरेस्ट के पॉइंट होते हैं वही याद रहते हैं। शॉर्ट स्टोरी लगभग ध्यान में रहती है, इसलिए वन सिटिंग में पढ़ना ही उसको प्रीफरेबल बताया गया है। ये ऑब्वियस है, आपको पता ही है। इन एन एपिक और ए नॉवल द यूनिटी ऑफ इफेक्ट कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड। नॉवल है और एपिक महाकाव्य है, दोनों बड़े काम हैं, उनकी लेंथ है बड़ी, तो उनमें सिंगल इफेक्ट अर्जित नहीं किया जाता। इसमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको अचीव करने का प्रयास होता है, एंड अप टू सम एक्सटेंट ही ऑलवेज अचीव्स। एपिक राइटर बेटा हर कोई बनता ही नहीं, आपको बहुत बार बताया, अपने देश में अभी तक 2 ही महाकाव्य लिखे, हर प्रकार के इमोशन उनमें पाए जाते हैं, आपको पता है। It does not mean that a poem or a story should be too short to create any impression at all. और ऐसा भी एनी इज ऑलवेज निगेटिव सेंस में आता है, ध्यान में, इसलिए करे इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि कोई इम्पैक्ट आए ही नहीं, ऐसे ही भूल जाए आदमी। थोड़ा सा सब्सटेंस भी होना चाहिए, सब्सटेंशियल पार्ट होना चाहिए। A certain degree of duration is necessary for the creation of the unity of effect. यूनिटी ऑफ इफेक्ट के लिए भी एक निश्चित लेंथ होती है, उसकी आवश्यकता होती है हर हाल में, और उसको अचीव करने के लिए एक सर्टेन समय, टाइम चाहिए। ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी ऑफ मॉडरेट लेंथ। ये शब्द थोड़ा सा ध्यान में रखना, मॉडरेट। मॉडरेट क्या होता है बेटा, कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लिए हुए। मॉडरेट वैसे बेटा उदारवादी को बोलते हैं। मॉडरेट लेंथ का मतलब क्या हुआ कि एकदम रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, कि नहीं मेरे को तो इतने 4 पेज में ही करनी है, या मेरे को 17 पेज करने हैं, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है। आपका जो आइडिया है वो प्रॉपरली कन्वे कहाँ तक हो रहा है, बस उतना अपने को इस्तेमाल करना, अननेसेसरी नहीं बढ़ाना होता है। मेन बात ये है कि अननेसेसरी नहीं बढ़ाना होता है, न कि अननेसेसरी कर्टेल भी नहीं करना होता है। ए शॉर्ट स्टोरी रिक्वायरिंग फ्रॉम ए हाफ आवर टू 1 or 2 hours इन परस्यूट, ये आप बता चुके हैं, आधे घंटे से 1, 1.5, 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। The second requirement to be observed in order to obtain the unity of effect is that a narrative can be brief only if the action which it recounts takes place in a fairly restricted space. Fairly restricted place और space, अब ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि फेयरली रेस्ट्रिक्टेड स्पेस का मतलब क्या है, कि स्थान। समय आ गया, समय के बाद कहानी में इंपॉर्टेंट क्या है, स्थान। जैसे हार्डी के उपन्यास है, हार्डी की शॉर्ट स्टोरीज है, वो वेसेक्स एक स्थान है, कैस्टर ब्रिज जिसको बोलते हैं, वहाँ पर घटित होती है अधिकांश। और R.K. नारायण की जो कहानियाँ हैं वो मालगुडी में, तो स्थान है वो फिक्स मोर और लेस। अब यूँ नहीं कि देखो उपन्यास में तो क्या है कि आप यहाँ बैठे हो, आप कैलिफोर्निया भी जा सकते हो, जेनेवा भी जा सकते हो, मैक्सिको भी जा सकते हो, टोक्यो भी जा सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, पूरा जीवन 2-3 पीढ़ियाँ भी दिखा सकते हो, जाना आना सब कुछ। शॉर्ट स्टोरी में इतना स्कोप नहीं है, इसलिए बेटर क्या रहता है, जो बेटर रहता है वही आपको बताया जा रहा है, कि हम एक सीमित स्थान तक रहें। कहानी है वो एक स्थान पर घटित हो तो ज़्यादा बढ़िया रहे।
The author should not let his actions stay away too far from a center point. कि लेखक को जो घटनाएं हैं उनको एक स्थान से बहुत ज़्यादा दूर डिविएट होने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। जैसे कहानी में जो स्थान बता दिया तो उस स्थान और उसके आसपास, स्थान कोई घर है तो घर से ठीक है, बाजार जा सकते हैं, प्लेग्राउंड जा सकते हैं, थिएटर जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कहानी शुरू कहीं खत्म कहीं, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट स्टोरी इम्पैक्ट जो है वो एक सिंगल होना चाहिए। इट मीन्स दैट शॉर्ट स्टोरी मस्ट हैव द यूनिटी ऑफ प्लेस। सीधी सी बात है, यूनिटी ऑफ एक्शन के बाद यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ इफेक्ट में दोनों चीजें आ जाती है। यूनिटी ऑफ इफेक्ट में यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, कि स्थान है उसमें भी एक रूपता आनी चाहिए। स्थान है वो अलग अलग ज्यादा दूरी वाले नहीं होने चाहिए कि हमें ऐसा लगे ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, और इतने कम टाइम में। मेन बात तो ये भी है ना। Thirdly, all the details of narrative must be closely subordinated to the whole. It is reminiscent of Aristotle's rule of unity of action. देखो जो आपको फिर बता रहे हैं, अरिस्टोटल ने जो नियम दिया था यूनिटी ऑफ एक्शन, उसी को लगभग एलाबरेट करते हुए क्या बता रहे हैं कि जो क्रियाकलाप है एक कहानी में वो सेंट्रलाइज होने चाहिए, वो एक स्थान और मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई घटना कहाँ हो रही है, कोई कहाँ हो रही है, ऐसा अलाउ नहीं होता है। अपने को एक सेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो डेवलप करना होता है स्टोरी में, कि जो भी मुख्य पात्र है, प्रोटैगोनिस्ट है, तो वो जहाँ है वहीं कहानी का एक, जिसको बोलेंगे, तार जाना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। ए टेल मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट एंड शुड कंटेन विद इन इटसेल्फ ऑल इट रिक्विजिट फॉर इट्स ओन कॉम्प्रिहेंशन एंड नथिंग एल्स। कहानी अपने आप में पूर्णता लिए हुए होनी चाहिए, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो कहानी के अंदर ही होनी चाहिए, और हम कभी ऐसा न लगे कि इसको समझने के लिए हमें किसी और हेल्पिंग बुक की जरूरत पड़े। ऐसा नहीं। सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में पूर्णता लिए हुए होने चाहिए। जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, उसको कॉम्प्रिहेंशन के लिए, समझ के लिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहानी तो ये है, समझने के लिए और जाना पड़े, फिर समझने के लिए दूसरी कहानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। A tale should be well planned and it should be made as an architect plans a building। ये लीजिए, अब इससे ज़्यादा प्रिसाइसनेस, एक्यूरेसी नहीं आ सकती बताने में भी। आपको क्या बता रहे हैं, देखो कि जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसका पहले प्लान होता है कि नहीं होता है? प्लान होता है ना, योजना होती है, आर्किटेक्ट उसका एक नक्शा बनाता है, मटेरियल की कॉस्ट बताता है, सारा हम प्लान करते हैं। उसके बाद कि ये यहाँ रूम बनेगा, यहाँ किचन बनेगा, यहाँ बरामदा बनेगा, हॉल बनेगा, जो भी चीज़ें होती है वो एक साथ बताई जाती है, और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन सेम मैनर शॉर्ट स्टोरी में भी जो मैप है, प्लान है, वो फिक्स होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बताया कुछ और हुआ कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से प्री प्लान होना चाहिए। जैसे प्लान के अनुसार बिल्डिंग बनती है तो प्लान के अनुसार ही शॉर्ट स्टोरी बनेगी। वेल प्लान्ड होनी चाहिए। प्लान भी, सिर्फ प्लान नहीं, वेल प्लान लिखा है, बहुत अच्छी योजना के साथ हमें शॉर्ट स्टोरी बनानी होती है। लैंग्वेज मस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द यूनिटी ऑफ इफेक्ट। Character, style and narration should aim at achieving the unity of effect। देखो यूनिटी ऑफ इफेक्ट है, उसी पे सारा ये पॉइंट चल रहा है अपना। यूनिटी ऑफ इफेक्ट अटेन करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? देखो, लैंग्वेज मस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट। जो भाषा है, अब भाषा में ऐसा नहीं है कि
कहीं तो कोलोक्वियल लैंग्वेज आ रही है, कहीं अरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज आ रही है, कहीं मिडिल क्लास लैंग्वेज आ रही है। ऐसा नहीं, एक स्टोरी में जब हम एक स्टेटस, एक स्टेटा के लोग आते हैं तो लैंग्वेज है वो एक यूनिक इफेक्ट होना चाहिए उसका। दूसरी चीज क्या है, करेक्टर और स्टाइल। करेक्टर्स हैं और करेक्टर्स की जो स्टाइल है वो भी एक स्टोरी की लगभग एक यूनिक होती है। ऐसा नहीं है कि एक करेक्टर तो है कोई बाबा आदम के ज़माने का, एक है अल्ट्रा मॉडर्न, ऐसे शॉर्ट स्टोरीज में अलाउ नहीं होती सामान्यतः। उपन्यासों में आपको ये स्कोप है खूब, उपन्यासों में पीढ़ियों का गैप चलता है तो आप दिखा सकते हैं, सारी चीज़ों के लिए उपन्यासों में खूब स्कोप है। शॉर्ट स्टोरी में सिंगल इफेक्ट अटेन करने के लिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। करेक्टर है, स्टाइल है, नरेशन शुड एम एट अचीविंग द यूनिटी ऑफ इफेक्ट। और कहानी जो बताई जा रही है तो वो कहानी का जो नरेटिव है वो एक यूनिटी ऑफ इफेक्ट अटेन करने के लिए ही होना चाहिए। उसमें कभी भी डिविएशन अलाउ नहीं है। डिविएशन आएगा तो क्या होगा कि रीडर को कहानी है वो कॉम्पैक्ट नहीं लगेगी, ये कभी कहीं डिविएट हो रहा है। तो रीडर को कहानी कॉम्पैक्ट कब लगेगी, जब डिविएशन नहीं होगा और सभी का टारगेट एक जो इंप्रेशन है वो अचीव करने के लिए होगा। दैट शुड बी the target of narration, language, style, character, everything should aim at achieving a simple impact. One more video would be there on elements of short story. Okay, thank you very much.